हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सिटी एकेडमी में स्वागत है। तो आज आज जो हम लोग का सेट चल रहा है वो सेट नंबर दो चल रहा है। और आज का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और हिस्ट्री। तो जिसका भी पॉलिटी और हिस्ट्री है वो इस वीडियो को देख सकते हैं भली भांति। ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं पॉलिटी और हिस्ट्री का तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और उधर हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी डाला हुआ है। ठीक है। तो आपके जानकारी के हिसाब से हम बता दें कि प्रत्येक सुबह 10 बजे, ठीक है, प्रत्येक सुबह 10 बजे आपका वीडियो आता है सेट का। तो ये आप जरूर देखें। और सोमवार यानी कि मंडे यानी कि कल से हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, कल से हम लोग जो करेंगे वो हो जाएगा आपका, दिखा देना चाहते हैं। देखिए, कल से सोमवार से हम लोग बीपीएससी का नया सेट भी आ चुका है। ठीक है, 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। ये आपका 20 सेट दिया हुआ है। ये किनका है आप देख सकते हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस रंजीत सर का है। ठीक है। तो हम लोग ये भी सेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोमवार को, प्रत्येक दिन 4 बजे। ठीक है, प्रत्येक दिन कितना बजे, 4 बजे आपको फ्री होना होगा। शाम में प्रत्येक दिन 4 बजे सेट आ जाएगा। और उसके एक दिन पहले, ठीक है, या हो सके 10 बजे या सुबह तक इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल दिया करेंगे। पीडीएफ डाल देंगे और शाम में 4 बजे आप फ्री रहिए और सेट को मिलाइए, आपका कितना नंबर आ रहा है और ज़रूर ग्रुप में आप नंबर बताएं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक चैनल पे आपको कम से कम तो इस महीना में तो 2 बुक तो ख़त्म करना ही करना है। तीसरा बुक की भी शुरुआत हो जाएगा, आने वाला है किरण पर पब्लिकेशन का। ठीक है। अगर ये बुक हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो किरण पब्लिकेशन का बुक भी इस महीना के 25 तारीख से वो भी शुरू कर दिया जाएगा। आज है आपका 14 तारीख। आज से लेके इसको भी 20 को सेट है। उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर दे, नहीं तो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी आने वाला है। तो आप रेडी हो जाइए क्योंकि समय बहुत कम है और मार्केट में सेट आना शुरू हो चुका है। तो जितना हो सके आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम में भी ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये रहा आपका पहला प्रश्न। चलिए, तो आप आंसर मिलाते चलिएगा। क्या है कि भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है। आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठे। ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा ही आपको फैक्ट बताएंगे और वो आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसका आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। एक तो आपका संसदीय प्रणाली का स्वरूप हो गया। दूसरा क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। याद रखिएगा, दूसरा क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। कभी कोई पूछ दिया जाएगा आपसे, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो आपको क्या मारना होगा, इंग्लैंड। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, इंग्लैंड से। संसद प्रणाली किस देश से लिया गया है, इंग्लैंड से। दूसरा लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट इसमें, और इंग्लैंड से और क्या लिया गया, विधि का शासन। ठीक है, क्या लिया गया है, विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया, ये भी आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन। अगर कभी पूछ दे कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है तो इंग्लैंड से लिया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए, फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, आपको लिखना है फ्रांस से क्या लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श। ठीक है, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ओके। चलिए, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लिख लीजिए समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, समवर्ती सूची का व्यवस्था होता है वो किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये हो गया। चलिए, अगर हम बात करें अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, मौलिक अधिकार। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है।
अच्छा, दूसरा क्या लिया गया अमेरिका से, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अगर कभी पूछ दे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा, महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कम से कम कितने राज्यों में, ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टी की है, ठीक है, सीमू रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो कितने पार्टी को दी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोले तो 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एकदम VVI, इसमें स्टार लगा दीजिए। तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखिए 1773 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए संसद के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछ रहे संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद का निर्माण, संसद है इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, दूसरा में आपका हो जाएगा लोकसभा, पहला में राज्यसभा, दूसरा में लोकसभा। ठीक है, और तीसरा में हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अगर तीनों मिलता है तो संसद का निर्माण होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आपसे दे देगा कि संसद का निर्माण किससे मिलने से होता है, तीनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलता है तो संसद का निर्माण होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि भारत की संविधान सभा में किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रगान के ऊपर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया। ठीक है, पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। और किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया, ये भी पूछ देता है, तो आपको बताना होगा कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, अगर थोड़ा सा और याद रखना है तो याद रखिएगा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा भीषण नारायण। ठीक है, कौन थे, भीषण नारायण, भीषण नारायण, सॉरी यहाँ पे वो बोलना होगा, भीषण नारायण। ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो भीषण नारायण धर। ठीक है, याद रखिए भीषण नारायण धर थे। जनगण मन कब गाया गया था सबसे पहली बार, तो 1911 में। कहाँ गया है, तो कलकत्ता में। ये सभी पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए आइए आते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के द्वारा। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि अभी अभी वर्तमान में, अगर थोड़ा सा पूछ दे अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है। ठीक है, तो अभी कौन है, ठीक है, इसका और हम क्या बोलते हैं, CAG बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी कौन है, तो याद रखिए गिरीश, ये आपके लिए करेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी थोड़ा ध्यान देना है। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, क्या है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किस देश का एक संसदीय नौचार है, ठीक है। तो किस देश का है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर दिया हुआ है बुक में, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब कि संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 में क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 बार, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। अगर पंचायत भंग हो गया है तो कितनी अवधि के मतलब कि अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 माह के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अगर हम चलते हैं, केंद्र में वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत, ठीक है, लाया गया था, तो किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम, ठीक है। 1935 अधिनियम के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। आइए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी, तो कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त, ठीक है। कौन थी, नरगिस दत्त। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नरगिस दत्त को, ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया, नरगिस दत्त को पद्मश्री कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1958 में, ठीक है। कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, संघ की राजभाषा किस भाग में उल्लेखित है, तो संघ की राजभाषा जो है वो किस भाग में उल्लेखित है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग नंबर 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए, किस संसद के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ठीक है। तो किस संसद के, किस संशोधन के द्वारा, तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, 1973 में। कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, भारत में पहली बार, ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक नया राज्य बना। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न बीपीएससी, ठीक है, 69 में पूछा हुआ है, पीटी में पूछा हुआ है। ये प्रश्न बीपीएससी 69 के पीटी में पूछा हुआ है, याद रखिएगा ये प्रश्न। तो सिक्किम जो था किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक नया राज्य बना, ठीक है। तो कब बना था सिक्किम, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था 1975 में, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा हुआ था, कब बना था, तो 1975 में, ठीक है। भारत का 22वां राज्य बना था, याद रखिएगा कैवा राज्य बना था, तो भारत का 22वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सरपंच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत में सामान्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में सामान्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम जो था वो मद्रास में बना था, और कब बना था, तो 1687 में। ये भी आपको याद रखना होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो मद्रास में बना। कब बना, तो 1687 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, संघ जो है वो राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोमवार से प्रत्येक दिन 4 बजे आपका एक नया सेट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जो कि रंजीत सर का है। आप देख सकते हैं, ये आपका प्रत्येक दिन 4 बजे से शुरू होने जा रहा है। और 11th-12th के लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द 20 तारीख से पहले 11th-12th का भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि 9th-10th को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी फिक्स नहीं है कि आपको अगर 11th-12th का परीक्षा है तो आपको सिर्फ 11th-12th से ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9th-10th को भी बनाते रहना है। अब बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं 11th-12th का भी, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई थी। ठीक है, तो किन मुद्दों पर सफलता पाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिएगा कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एक बात व्यवस्था के रूप में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुसंख्यों का शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है, ये आपको नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है आपका, लोकतंत्र की उपाधियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ठीक है, तो सबसे अधिक सहायक क्या है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास। क्या है, तो विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है वो लागू होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। संसदों पर, तो क्या ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपतियों पर लागू होता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति पर लागू होता है, ये भी सही है। विधायकों पर लागू होता है, ये भी सही है। यानी कि एक से अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 33 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, ठीक है, देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। चलिए हम सभी अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये तो बात ही अलग है यार। चलिए, तो सबसे पहली बात देखिए, अनुच्छेद 19 जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कब से कब तक है, तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें
समता का अधिकार या समानता का अधिकार दोनों देता है। कहीं कहीं आपको समता या समानता दे देगा, तो दोनों सेम है। समता या समानता का अधिकार कब से कब तक है, तो ये याद रखिएगा आप, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार कब से कब तक है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, आइए अगला क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद कितना में है, तो ये याद रखिए, ये अनुच्छेद जो है आपका 32 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 32 में है। अगला चलते हैं, अगला में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद कितना में है, तो याद रखिएगा 23-24, ये आपका अनुच्छेद कितना में है, तो 23-24 में है। ठीक है, चलिए, और ये आपका बच गया है एक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा है, तो लिख लीजिए आप, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कब से कब तक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 से 28, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, एक लास्ट है आपका शिक्षा संबंधी अधिकार, वो भी लिख लीजिए, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद कितना में है, ठीक है, तो लिख लीजिए 29 से 30, शिक्षा संबंधी अधिकार कितना में है, 29 से 30। अनुच्छेद अगर पूछ दें कि शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो 29 से लेकर 30 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर की ओर आते हैं। 34 में क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुंडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आइए, और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी अभी अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं या कोई लड़की है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए एक नंबर दिया गया है 9142-650-549। इस नंबर पे आप मैसेज करके, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस करके, ठीक है, आप लोग का एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है, उसमें सिर्फ गर्ल्स लोग हैं, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका सारा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, जितना पीडीएफ बॉयज लोग के ग्रुप में जाता है वो सारा का सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, आइए, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ठीक है, तो किस धारणा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पे आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। ठीक है, तो किस दशक से आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये किस देश में पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, कहाँ पड़ी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए, ठीक है, एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आगे देख लीजिए क्या है, यह एक धर्म को, ठीक है, राजकीय धर्म बनाता है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। आगे देखते, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी आपका गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, क्या ये सही है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 में क्या है, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि, तो क्यों सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग पॉलिटी का, ठीक है, 40 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब जो आपका आने वाला है वो आपका हिस्ट्री का आने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए नए अभी ज्वाइन किए हैं हमारे ग्रुप में तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर शिक्षक बनना है, आपका एक सेट पक्का करना है, तो इस ग्रुप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 41। ठीक है, ये भी देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को शायद ये पीडीएफ में मिला भी होगा, 716 में भी मिला होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अभी हिस्ट्री से। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, तो हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो मेरा संघर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लोजान की संधि किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो ये किसके बीच हुई थी, तो 43 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिए तुर्की एवं यूनान के बीच। ठीक है, किसके बीच हुई थी, तो तुर्की एवं यूनान के बीच हुई थी। अच्छा, अब ये कब हुई थी, लोजान की संधि अगर पूछ दे कब हुई थी, ठीक है, तो याद रखिए 26 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है, 1923 में हुआ था। याद रखिएगा 26 जुलाई 1923 में हुआ था। किसके बीच हुआ था लोजान की संधि, तो तुर्की एवं यूनान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, मतलब कहा जाता है। अभी इससे पहले हम देखें यूरोप का मरीज, ठीक है, तो तुर्की को। एशिया का मरीज पूछेगा, याद रखिएगा एशिया का मरीज किससे कहा जाता है, तो चीन को। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन ने। चलिए 46 नंबर देखते हैं। मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, गीता रहस्य। ठीक है, अगर कभी घुमा कर पूछते कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्या है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो किसने किया था, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा किसने किया था। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, क्या लिखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है। ठीक है, तो किससे माना जाता है, तो याद रखिए ये वो वाला द्वैध शासन नहीं है कर्नवालिस वाला, ये अलग है। किससे माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, ये 1919 वाला है द्वैध शासन आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, जब 1946 में सरकार बनी थी, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मतलब कि विभाग था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये था आपका खाद्य तथा कृषि। ठीक है, खाद्य तथा कृषि विभाग किसको दिया गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। आइए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से
उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? याद रखिएगा, आपसे पूछा किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। अगर हम बात कर ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे आपको, ठीक है। तो हम बोले थे कि कहीं कहीं आपको 8 अगस्त या 9 अगस्त देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में अगर 8 अगस्त दे रहा है तो आप मार दीजिए, आपका सही होगा। अगर कहीं कहीं 9 अगस्त दे रहा है तो वो भी आप मार दीजिए, आपका सही होगा। तो 8 या 9 अगस्त, ठीक है, 1942 ये आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 या 9 अगस्त, ठीक है, 1942 में हुआ था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कहाँ हुआ था? तो याद रखिए बिहार, पहला स्थान पे कौन था? बिहार, और दूसरा स्थान पे था आपका यूपी, ठीक है। पहला पे बिहार और दूसरा पे यूपी था, यानी कि संयुक्त प्रांत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो 1 और 4 किस में है? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना रहा था? ठीक है, तो कौन बना रहा था? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। चलिए, तो यह प्रश्न जो है ना कथन और कारण का है। चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, क्या यह सही है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ठीक है। तो क्या यह कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए कारण भी देख लेते हैं। क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, क्या ये सही है? ये भी कारण भी आपका गलत है, ठीक है। यानी कि कथन और कारण दोनों का दोनों गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? एस और आर दोनों असत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की और आते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक से नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1930 में, ठीक है। कब किया गया था? 1930 में। अगर बायडेट आपको याद रखना है तो बायडेट भी आप याद रख सकते हैं। इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से, ठीक है, 12 मार्च 1930 से। अब कब तक चला था? तो ये आपका 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। और इसके बाद जस्ट 6 अप्रैल 1930 से क्या हुआ था? संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम, संविधान संशोधन बोल रहा है, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इसके बाद जस्ट 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अगर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब ऑप्शन के बारे में चर्चा कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1, 1932 में क्या हुआ था? तो दो बात याद रखिए। पहली बात, 1932 में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको मेन पॉइंट याद क्या इसमें रखना है 1932 से, ठीक है। सांप्रदायिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक, ये इस पे आपको ध्यान रखना होगा। सांप्रदायिक, ठीक है, पंचाट, ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ये एकदम नोट में आप लिख लीजिए वीवीआई करके। सांप्रदायिक, ठीक है, पंचायत कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अच्छा 1931 की बात करें तो सबसे पहले 1931 में याद रखना है दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में, सबसे पहले तो यही याद रखना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 2 पॉइंट आपको याद हो गया। चलिए अगर हम बात करें
1932 में एक पॉइंट और छूट गया आपका, ठीक है, कौन सा, तो पूना पैक्ट, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका छूट गया था। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या है, देखिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। जस्ट ये क्वेश्चन आपको हम ऊपर बताएं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, बोले थे ना, देखिए आपको पूछ भी दिया। तो जो ऑप्शन आपको हम बताएंगे उसको आप नोट जरूर कीजिएगा, वो आज ना तो कल आपको इस सेट में मिलेगा देखने को। इस सेट में नहीं मिलेगा तो अगला सेट में मिलेगा। ये जितना भी चर्चा किए ना सब पे, वो मिलता ही मिलेगा। चलिए, तो इसमें भी 2-4 पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये पूरा अगर बाय डेट याद रखना है तो याद रखिए 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर हम देखें 1919 को, तो 1919 से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, पहला प्रश्न आपका यही बनेगा। और क्या बनेगा, रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में। रोलेट एक्ट का नाम क्या है, इसको अगर आपको और ढंग से पूछ देगा तो काला कानून, ये कब हुआ था, तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में, याद रखना होगा आप, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। खिलाफत आंदोलन से आपको एक पॉइंट याद रखना है, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए, ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, आइए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो कौन सा था, तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। अब आप बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, नमक आंदोलन कब हुआ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था, तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त, ये आपको याद रखना होगा, 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में, ये हो गया। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन आपको जस्ट हम पीछे बता चुके हैं, कहीं कहीं 8 अगस्त भी देगा, आपको सेट उठ मारेगा तो 8 अगस्त भी दे देगा, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम दोनों डेट बता देते हैं। और कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नमक आंदोलन की बात करें तो नमक आंदोलन या दांडी मार्च यही हुआ था आपको 12 मार्च, ठीक है, और 1930 में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए 20 दिन ही बचे थे। सोचिए, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उसके दौरान कौन व्यक्ति थे जो पटना कॉलेज छोड़ दिए थे जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे हुए थे, 20 दिन बाद उनकी परीक्षा था। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिसको हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना होगा, लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट, कौन था, तो द बंगाल गजट था, ठीक है। चलिए, अगर कभी पूछ दे कि द बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया, ठीक है, तो किसने इसका प्रकाशन किसने किया था, तो हिक्की ने, याद रखिएगा, बंगाल गजट को किसने मतलब प्रकाशित किसने किया था, तो हिक्की ने। अच्छा, अब कब किया गया था बंगाल गजट को मतलब प्रकाशित, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1780 में, याद रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो हिक्की ने, ठीक है, और कब किए थे, तो 1780 में, ये आपको याद रखना होगा। 3 पॉइंट आगे आइए, देखिए, सेंडलर आयोग का संबंधित था, मतलब सेंडलर आयोग किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और सेंडलर आयोग जो था ये मतलब कि कब हुआ था, मतलब इसके आयोग कब बना था, तो 1917 में, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा,
इसमें जो था ना 12वीं तक की मतलब स्कूली शिक्षा का सुझाव दिया गया था। सेंडलर आयोग में 12वीं तक के स्कूली शिक्षा का सुझाव दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जोदानंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, आइए, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, तो वह युद्ध कौन था, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो था भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। चलिए इसका हम चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहला शुरू करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है, 1191 में हुआ था। पहला बात, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी जीत हुई थी, तो तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यहाँ तक आपका याद हो गया, ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। अगर हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वो आपको 1192 में हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें कौन जीता था, तो इसमें गौरी जीता। प्रथम युद्ध में कौन जीता था तराइन का, पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध में कौन जीता, तो गौरी जीता। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना होगा 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये हर बार क्वेश्चन मतलब कि रिपीट होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए, तो और इसमें जीता कौन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। जीता कौन था, तो याद रखिएगा जीतने वाला कौन था, तो यह था बाबर। कौन जीता था, तो बाबर विजयी हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखना होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन था, ठीक है, जीतने वाला कौन था, तो जीता था तो आपका अकबर। कौन जीता था, अकबर जीता था। यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो जाता कभी कभी। क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम 2-4 पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, VVI होगा ये जो हम बताने जा रहे हैं अभी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि घोड़ा दागने, ठीक है, घोड़ा दागने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर हम एक की ओर बात करें, बलवन के बारे में क्या आपको हम बता दें, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति। अगर बलवन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति। ठीक है, नीति का पालन किसने किया था, तो बलवन ने किया था। ये हो गया आपका
और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता, नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया था? नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने निर्धन पर, एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से, ठीक है। ये किसका कथन था? 67 का क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 68 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कौन सा कथन है, विचार करते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। मीर बख्शी का दूध देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों, आइए ये तो आपका सही हो गया। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी प्रणाली थी। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तान के शासन काल में अस्तित्व में आया। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर में क्या है कि अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री को थी, तो कौन थी? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गंगा देवी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या इनका जो था, इनका कार्यस्थल जो था वो मुल्तान से था? तो ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का कार्यस्थल दिल्ली से था, ठीक है। कहाँ से था? तो दिल्ली से था, याद रखिएगा। यहाँ आपका मुल्तान दिया हुआ इसलिए आपका गलत हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? तो शेरशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, तो किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो किस में मिलता है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? भारत के इतिहास में एकमात्र वंश जिसने अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ा था, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा है वह ग्रंथ? ठीक है, तो विशाख दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। अशोक ने नेपाल में किस नाम से नगर का निर्माण कराया था? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित पतन के नाम से। चलिए जल्दी खत्म करते हैं। चलिए 3-4 क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? ठीक है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रवर्सन प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, चोल राजाओं ने में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम जो थे ये सिलोन पर विजय प्राप्त किए थे। सौदरानंद किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष की। ठीक है, चलिए यहाँ आपका हो गया हिस्ट्री खत्म और पॉलिटिक खत्म 40-40 नंबर का। इसके बाद जिनका भी नहीं, सबका कॉमन है आपका 40 नंबर। चाहे आप 9th
9 to 10th का परीक्षा दे रहे हैं या 11 to 12th का दे रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा आपका सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। 11 12th में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है 40 नंबर में। तो चाहे आप कोई भी हो तो आप 40 नंबर को अच्छे से देख सकते हैं, मैथ बना सकते हैं, रीजनिंग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं इसका। आइए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो इसका इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो भारतनाट्यम से है। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी, तो आशापूर्ण देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया का उड़ान परियोजना शुरू की है, तो किसने शुरू की है, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गूगल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में, ठीक है, नुआखाई उत्सव मनाया गया, तो नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया था, उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, 86 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, मातृभाषा शिक्षा देने की बात की गई है। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का ए में। देखिए प्राथमिक अक्षर कहने का मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर मतलब कि हम उम्र बता रहे हैं, प्राथमिक स्तर ऐसे नहीं 1 to 5 नहीं, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। आइए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपको पूछेगा। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दयानंद सरस्वती। थोड़ा सा आपको चेंज कर देगा, ठीक है, आपसे अगर पूछ देगा कि स्वराज शब्द का पहली बार या स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया या किसने किया, थोड़ा सा खाली चेंज कर देगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, या इसी को और अच्छा सा अगर बना देता है, किस संविधान संशोधन में पहली बार, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो याद रखना होगा आपको 1906 में, ठीक है, 1906 में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई है, तो किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो इसका कब से कब तक था इसका शासनकाल, आपको याद रखना होगा, ठीक है, तो 1774 से लेके, वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक थे, 1774 से लेकर 1785 तक, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अच्छा अगर हम बात करें कर्नवालिस का, ठीक है, तो कर्नवालिस का याद रखिएगा, इसमें 2 डेट देता है, पहला तो ये जब बने थे 1786 से लेकर 1793 तक, ठीक है, सॉरी चलिए क्या कितना था 1700, ठीक है, 1786 में पहले बने, ये कब तक रहे थे 1793 तक रहे थे, ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट फिर 1805 में भी बने थे, ठीक है, कर्नवालिस फिर 1805 में भी रहते थे। कर्नवालिस से 3 डेट आपको याद रखना होगा। आगे आइए, अगर रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1757 से लेकर 1760 तक, ठीक है, ये था रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल। अगर हम बात करें लॉर्ड वेल्जली का, तो इनका लिख लीजिएगा 1798 से, ठीक है, 1805 तक, कौन, लॉर्ड वेल्जली का शासनकाल था। चलिए सब तो देख लिए, लास्ट भी देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, यही तो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है हम, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये हम थोड़ा कंफर्म नहीं है, शायद मतलब सही भी लग रहा है, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा डेट। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है।
90 नंबर में क्या है, किस प्रसिद्ध शासक ने सर्वप्रथम कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महापदानंद ने। ठीक है, अच्छा ये किस मतलब कि अगर कभी पूछ देगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे, ये पूछा हुआ प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो पद्मनंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? ठीक है, तो किस अभिलेख में है, 91 का क्या हो जाएगा, तो नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ठीक है, तो किसके दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वैसे आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में थे, तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 में क्या है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करती है? तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी में ही आपको बताए थे। ठीक है, 7 देश के बारे में बताए थे, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, सबकी सीमा लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, एक हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, किसके किसके साथ लग रहा है, तो मणिपुर, मिजोरम, म से मणिपुर, म से मिजोरम। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों याद रखिएगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। नाथुला दर्रा कहाँ है, पता है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे आइए, 95 में, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से किससे जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला को हम भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोयला कितने प्रकार का होता है, सबसे पहली बात, कोयला कितने प्रकार का होता है ये आपको याद रखना होगा। तो याद रखिए, कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का तो होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो इसमें आपको 3 प्रकार तो दिख रहा है, एक बिटुमिनस, एक एंथ्रासाइट, एक लिग्नाइट, 3 प्रकार यहाँ है। चौथा जो है वो आप लिख लीजिएगा, पिट कोयला। ठीक है, चौथा कौन सा कोयला है, तो पिट कोयला। ठीक है, ये 4 प्रकार होता है कोयला को, याद रखना होगा आपको। चलिए, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो एंथ्रासाइट में अधिक होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो 80% इसमें कार्बन की मात्रा होता है। उसके बाद कौन होता है, तो बिटुमिनस। बिटुमिनस में आपका 75% और लिग्नाइट में आपको 70% कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, 96 में, अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि वाईके अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गरीबी से। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, सियान रंग प्राप्त होता है। अगला देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण कौन है, तो अपकेंद्रीय बल आभासी बल का उदाहरण है। ठीक है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ठीक है, तो याद रखिएगा, CO+H2 का मिश्रण है। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101 का। ठीक है, तो सेल्यूलोज से किया जाता है। सेल्यूलोज बोले तो कहीं कहिएगा सेल्यूलोज ना दे तो आपको रेशा दे देगा, याद रखिएगा। ठीक है, रेशा भी इसी को बोलते हैं। आइए, गुणसूत्रों में होते हैं, तो गुणसूत्रों में ठीक है क्या क्या होते हैं, तो DNA और प्रोटीन दोनों होते हैं। काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिकता मक्खी। ठीक है, सिकता मक्खी के द्वारा संचालित होता है। 104 नंबर देखते हैं क्या है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? ठीक है, तो 104 का क्या हो जाएगा, तो बीबी गिरी। ठीक है, आइए 105 नंबर में देखते हैं। 105 में क्या है
कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में। ठीक है, कब किया गया था? 1843 में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग का यहाँ 105 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आंसर बता देते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 का 106 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 108 नंबर की ओर चलते हैं। 108 में क्या है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 35:38। 109 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। 110 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 111 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32.68%। चलिए 112 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा 33/14। 113 नंबर की क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? 18। 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 114 में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 4। 115 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 115 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 115 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 116 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। 117 नंबर चलते हैं। 117 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 2 हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और आज आप लोग का बायोलॉजी का भी, सॉरी बायोलॉजी बोल रहे हैं, ज्योग्राफी का भी वीडियो 700 वाला ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का वीडियो 700 वाला आज उम्मीद है कि 12 बजे तक अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो इसको एक बार जाते जाते आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और सोमवार से हम लोग, ठीक है, सोमवार से हम लोग क्या करने वाले हैं ये तो पता ही है आप लोग को। सोमवार से इसकी शुरुआत होने वाला है। ठीक है, आइए देखिए 11-12 का ये भी आ चुका है सेट, ये भी है हम लोग का। 9-10 का विज्ञान के लिए भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। ये है आपका सामाजिक विज्ञान, इसका शुरुआत हम लोग सोमवार से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी आप हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।